11 देखिए 11 में कह रहा है पहला 11 का फर्स्ट देखो समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं के हल समुच्चय लिखने हैं। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ले लो यहाँ x + 2y = 9, ये जाएगा उधर भेज दो। ठीक है, आप ध्यान रखना है, अगर इसको बनाओगे ना तो यहाँ लिखना y = 11 - 3x, और इसको बना रहे हैं ना तो इसको उधर भेजेंगे, बटा में नहीं जाना चाहिए, इतना केयर करना। x बराबर हो जाएगा 9 - 2y। ठीक है, अब यहाँ देखो क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पे कह रहा है, यानी कि x भी आपका प्राकृत संख्या आना चाहिए और y भी आपका प्राकृत संख्या, x और y दोनों का मान यहाँ प्राकृत संख्या आना चाहिए। तो अगर आप y बराबर यहाँ 1 रखोगे, y बराबर 1, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा ना 9 - 2 × 1, यानी कि 9 - 2 यानी आ जाएगा 7। प्राकृत संख्या x भी प्राकृत और y भी प्राकृत आ गया ना, तो ये एकदम एक हल समुच्चय का एक हल होगा। अच्छा, y बराबर की बार 2 रख के देखते हैं, तो y बराबर 2 रखोगे तो आ जाएगा x बराबर 9 - 2 × 2 यानी 9 - 4 यानी कि आ जाएगा 5। तो ये भी आपका एक प्राकृत संख्या है, ये भी एक प्राकृत संख्या है। y बराबर 3 लो तो हो जाएगा x बराबर 9 - 2 × 3, 9 - 3 दूना 6 घटेगा तो आपका आ जाएगा 3। तो यह भी आपका 3 एक प्राकृत संख्या है और यहाँ भी ये 3 एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, फिर लेते हैं y बराबर अगर 4 ले, y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 2 × 4, तो 9 - 8 यानी कि 1 आ गया। तो यह भी आपकी प्राकृत संख्या है, यह भी आपकी प्राकृत संख्या है। अगर आप 5 लिए तो 5 लोगों तो यहाँ 5 देखो, अगर यहाँ लिख के देखो, अगर 5 रखोगे ना तो देखो गड़बड़ क्या होगा। यहाँ पे 9 - 10 माइनस का 1 आएगा जो कि एक प्राकृत संख्या नहीं है, यानी यही आपके मान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ से आपका जो हल समुच्चय होगा, हल समुच्चय प्राकृत संख्याओं पर हल समुच्चय जो होगा, हल समुच्चय जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x का मान 7 और y का मान 1 है ना। 7, 1, 5, 2, 3, 3 और 1, 4। ठीक है, तो ये आपका हल समुच्चय यहाँ से निकल गया, समझ गए। उसी तरह इसमें भी आप y बराबर 11 - 3x करना, x की जगह 1, 2, 3 यही 3 को रख पाओगे, क्योंकि 4 रखोगे तो ये 12 हो जाएगा, 11 में से 12 घटेगा तो -1 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ये बन जाएगा आपसे। चलिए तो आगे